कि अगर मैं आपको सवाल देता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, तो ये बताओ कि tan की वैल्यू कौन कौन से एंगल पे 1 होगी। तो फिर से तुम दो बार निकालोगे, एक बार क्लॉकवाइज के लिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा एंगल क्लास 10th में तुमने पढ़ा है, कौन सा ऐसा एंगल क्लास 10th में पढ़ा है जिसपे tan का वैल्यू 1 हो जाता है, बताओ। 45, बिल्कुल सही है। तो 45 का मतलब पाई बाई 4 होता है भाई, इतना तो पढ़े लिखे होगे ना, पाई बाई 4 होता है। चलो थीटा तो आया कम से कम। अब सुनो ध्यान से, अब आप बोलोगे सर tan का वैल्यू तो +1 दिया है, लास्ट क्वेश्चन में साइन का वैल्यू -1/2 था, तो आपने चेक किया साइन नेगेटिव कहां कहां होता है। अब आप चेक करोगे tan +1 है, तो tan प्लस कहां कहां होता है भाई, हाँ, कहां कहां tan पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है आफ्टर स्कूल 2 सिग्मा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक। तो आप आओगे पहले एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में पहले आओगे आप कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर आप आओगे कहा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टाइल क्या था, देख लीजिए। फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टाइल क्या था, पाई 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा, पाई 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन टू 6 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन टू। नाउ थीटा तो तुम्हें पता ही है, यानी कि आ जाएगा पाई/4, और आ जाएगा 2 पाई और प्लस थीटा की जगह पाई/4, उसके बाद 4 पाई और थीटा की जगह आ जाएगा तुम्हारा पाई/4 एंड सो ऑन टू, चलता रहेगा। और भाई सुन लो ध्यान से, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम इसमें से कोई भी एंगल उठा लेना, जैसे कि tan 2 पाई और प्लस पाई/4, पहले इसको तुम सॉल्व कर लेना। तो 4 2 8 पाई प्लस 5 9 पाई/4। अब तुम जैसे हायर एंगल वाले सिखाए थे करो, कि जब चेक करोगे तो आंसर 1 आएगा, पक्का चेक कर लेना, ठीक। चाहे ये एंगल उठा लो, चाहे ये एंगल उठा लो, कोई भी एंगल उठा लो। अब एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट आ जाइए। एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट का स्टाइल क्या है, पाई प्लस थीटा 3 पाई प्लस थीटा 5 पाई प्लस थीटा, ठीक है, पाई प्लस थीटा 3 पाई प्लस थीटा 5 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन टू, ठीक है। तो ये बनेगा पाई प्लस थीटा, तुम्हारा पाई/4 है, तो पहला एंगल ये बना, कॉमा, दूसरा एंगल क्या बनेगा, 3 पाई प्लस थीटा कितना है तुम्हारा पाई/4, नेक्स्ट एंगल बनेगा तुम्हारा 5 पाई प्लस पाई/4। जब तुम्हारे पास टाइम है तो तुम चेक कर लेना, इसमें से कोई भी एंगल ले लेना, आंसर तुम्हें 1 ही मिलेगा, ठीक। इसके बाद ये तो किया आपने एंटी क्लॉकवाइज, अब आप करिए क्लॉकवाइज। इसी सवाल को आपने किया कैसे, क्लॉकवाइज से, तो आपके क्वाड्रेंट तो चेंज होंगे नहीं, tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। नाउ अब आप देखोगे बच्चों, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टाइल क्या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका स्टाइल है 0 - 2 0 कह रहा हूँ सॉरी, थीटा-2 पाई थीटा-4 पाई, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा-2 पाई, फिर थीटा-4 पाई, नेक्स्ट आएगा थीटा-6 पाई एंड सो ऑन टू। और थर्ड क्वाड्रेंट का अपना स्टाइल देख लीजिए क्लॉकवाइज में, थर्ड क्वाड्रेंट का स्टाइल क्या है, थीटा-पाई थीटा-3 पाई, है ना, थीटा-पाई थीटा-3 पाई थीटा-5 पाई एंड सो ऑन टू, ठीक। सो यहां से आ जाएगा बच्चों, थीटा तो तुम पहचान ही चुके थे, पाई/4 था, -2 पाई, थीटा पाई/4 था, -4 पाई एंड सो ऑन टू, थीटा पाई/4 था, पाई/4 माइनस पाई, थीटा पाई/4 था, है ना, -3 पाई, थीटा पाई/4 था, -5 पाई एंड सो ऑन टू, ठीक।